Hello students, let's start our lesson number 5 based on clauses and complex sentences. Worksheet 1. Look at the following sentence. The girl who is wearing a black dress is my neighbor. This sentence can be divided into two groups of words. The girl is my neighbor who is wearing a black dress. Both these groups of words are clauses. A clause is a group of words that has one subject and one finite verb of its own. So students, that is important point. क्लोज क्या होता है? क्लोज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. Let us examine the above example. Again, the girl is my neighbor. Here the subject, the girl is singular and the verb is also singular, is. That is finite verb. Who is wearing a black dress? यहाँ who क्या है? Subject. Is wearing finite verb. Let us take another example. As I was driving, I saw a car following me. This sentence can be divided into two groups of words in the following way. As I was driving, I is the subject, was driving finite verb. I saw a car following me. I is the subject, saw is finite verb. Therefore, the sentence has two clauses. However, it can be noted that one clause makes a complete sense by itself, whereas the second clause adds more meaning to the first clause. It does not make complete sense by itself. I saw a car following me makes complete sense. As I was driving adds more meaning, depends on the other clause for meaning. The clause that makes complete sense by itself is called main clause. The clause that depends on it for its meaning is called subordinate clause. So students, we have to keep two important points in our mind when we talk about clauses. Here, I saw a car following me. This part or this clause gives complete meaning, makes complete sense. So it is called main clause. Main clause. I saw a car following me. मैंने मेरे पीछे आती हुई एक कार को देखा. As I was driving, जब मैं ड्राइव कर रहा था. यहां इसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है. जब मैं ड्राइव कर रहा था तो क्या हुआ? तो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है. अपने मीनिंग के लिए ये मेन क्लोज पर डिपेंड कर रहा है. तो जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड करता है. द क्लोज दैट डिपेंड्स ऑन इट. इट किसके लिए यूज हुआ है? मेन क्लोज के लिए. इट क्या है? मेन क्लोज. और जो मेन क्लोज है वो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है. मेन क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, क्योंकि ये मेन क्लोज पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज किससे स्टार्ट होता है? सबऑर्डिनेट लिंकर से स्टार्ट होता है. अब स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ही पेज नंबर 78 पर लिंकर्स का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें आपको एक टेबल दी हुई है. देखिए, द लिंकर्स दैट जॉइन द मेन एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट लिंकर्स. यहां पर ये दिया हुआ है. देखिए, द लिंकर्स दैट जॉइन द मेन एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स.
यानी कि जो लिंकर मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेट लिंकर्स कहते हैं। तो ये पूरी टेबल जो है ये लिंकर से रिलेटेड है, और जो सबऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स, जो क्लोज सबऑर्डिनेट लिंकर से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज को जो मेन क्लोज से कनेक्ट करते हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जिनमें हम हु, हुज, हुम, विच, दैट एटसेट्रा ये भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ कनेक्ट करने में यूज करते हैं। और इसी तरह रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, जिनके अंदर होता है वाई, वेयर, व्हेन और हाउ। इन एडवर्ब्स की हेल्प से भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब हम वापस अपने वहीं पर आते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के पास। तो ये मेन क्लोज हो गया आपका और सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ वन मेन क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा उसके अंदर एक तो मेन क्लोज होता है और उसमें एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज किससे स्टार्ट होंगे? सबऑर्डिनेट लिंकर से या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है। लेट्स टेक द एक्सरसाइज नंबर 1. Read the sentences given below and write the clauses and mark the subject and the finite verb in each clause. अब देखिए, they stopped when the sun set. अब यहां पर करना क्या है? mark the subject and finite verb in each clause. अब यहां ये they stopped, ये क्या है? independent clause. when the sun set. अब यहां पर देखिए, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, किससे स्टार्ट हुआ? लिंकर से, सबऑर्डिनेटिंग लिंकर से। और जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो इनकी ये आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, देयर वॉज ए किंग हु चोज टू लिव इन ए फॉरेस्ट। अब यहां पर जो मेन क्लोज रहेगा वो क्या रहेगा? देयर वॉज ए किंग। तो यहां तक ये मेन क्लोज हो जाएगा। हु चोज टू लिव इन ए फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट में टेल मी, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। और हाउ यू कंप्लीटेड द वर्क, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। द गर्ल हु वॉज फ्रॉम दिल्ली वन द क्राउन। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बेटा, the girl, here it is the subject, who was from Delhi, ये आपका यहां तक ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। इसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। और ये जो पार्ट है द गर्ल वन द क्राउन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। इसी तरह द मैन whose car was stolen had to stay in the police station. अब यहां पर the man had to stay in the police station, ये तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। और ये जो बीच में whose car was stolen, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लोज। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। द मूवी दैट वी saw was boring. In the same way, the movie was boring. That is independent clause. And that we saw, it is dependent clause. You won't reach the school on time unless you hurry. It is dependent clause and it is independent clause. The lady whom we saw yesterday is my neighbor. It is whom we saw yesterday.
it is dependent clause. And that is the lady is my neighbor, it is independent clause. The bridge which was built a year back has collapsed. The bridge has collapsed, it is independent clause. Which was built a year back, it is dependent clause. If the guests are coming, it is, अब यहां पर देखिए लिंकर से स्टार्ट हो गया है, तो यहां पर ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज. द फ्लैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपको समझाने के लिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ a main clause that is complete in meaning and one or more subordinate clauses that do not make complete sense by themselves but provide extra information about another clause. Also remember, the main clause does not always come in the beginning of a sentence. It can be either in the beginning as in sentence number 1. यानी कि जो मेन क्लोज है वो सेंटेंस की बिगिनिंग में भी आ सकता है, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में आया, towards the end as in sentence number 10, और ये बाद में भी आ सकता है जैसे सेंटेंस नंबर 10 में आया है. यहां पर इंडिपेंडेंट बाद में आया है और जो सेंटेंस नंबर 1 था उसमें स्टार्टिंग में आ गया. इट कैन ऑल्सो बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स. स्प्लिट इनटू पार्ट्स का मतलब पार्ट्स के अंदर, यानी कि मेन क्लोज के बीच में आ जाता है ये. जैसे सेंटेंस नंबर 4, 5, 6, 8 एंड 9. अब यहाँ इसी पेज पर देखिए सेंटेंस नंबर 6 दिया हुआ है. अब यहाँ जो मेन क्लोज है देखिए, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कह रहे हैं, द मूवी वाज बोरिंग. अब इसको स्प्लिट कर दिया है, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है. किसने? डिपेंडेंट क्लोज ने. तो जो मेन क्लोज है वो अलग अलग पार्ट्स में भी हो सकता है, उसके बीच में डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है. इसी तरह यहाँ सेंटेंस नंबर 8 देखिए, द लेडी इज माई नेबर, इट इज इंडिपेंडेंट क्लोज. एंड whom we saw yesterday, that is dependent clause. It is inserted between two parts of main clause. In the same way, sentence number 9, the bridge has collapsed, which was built a year back. तो यहां पर भी देखिए जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो दो पार्ट्स में हो गया है. तो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होगा? द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, it is the first part, and dependent ka which was built a year back. So students, you will complete this exercise in your practice book today, and tomorrow we will discuss next exercise number 2. Thank you.